नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस माथे। संसद में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध। राज्यसभा में बैंकिंग लॉ समेत आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन से जुड़िया विधेयक हो सके है पारित। प्रदेश ने टीबी उन्मूलन में करी गई खास कोशिशों खातर मिलियो राष्ट्रीय पुरस्कार। नवी दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा दीना सम्मान। एसओजी जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 रो पेपर लीक करवाला मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों ने करी गिरफ्तार। परीक्षा करवा वाली कंपनी रा मैनेजर ने 60 लाख में बेचा पेपर। जयपुर में सप्त शक्ति कमान कानिसु वीरांगना वीर नारी सम्मेलन समारोह करियो गयो आयोजित। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वीर नारियां और वीरांगनावा ने करी सम्मान। और प्रदेश में गर्मी रो दौर शुरू। ज्यादातर शहर रो तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करियो गयो दर्ज। सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस थियो। मैं हूं थाके सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। संसद रा बजट सत्र रे दौरान दोनों सदना में न्यारा मंत्रालय से जुड़िया बजटीय अनुदाना माथे चर्चा चाल रही है। राज्यसभा में सदस्य रा सवाल रा जवाब में प्रहलाद जोशी कहा कि अंत्योदय योजना में प्रति कार्ड 35 किलो अनाज दियो जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बाबत डाटा अपडेट करवा रो काम राज्य सरकार रो है। वटे ही आज खास विधेयका माथे विचार रे पाछे पारित करवा रो प्रस्ताव कर्यो जावेड़ो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 पारित करवारो प्रस्ताव राखेली। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 ने पारित करावारो प्रस्ताव राखेला। विश्व टीबी दिवस रे मौके प्रदेश ने टीबी उन्मूलन री दिशा में करीगी कोशिशा खातर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करियो गयो है। काल नवी दिल्ली रा विज्ञान भवन में राखे जा समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा राजस्थान ने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश में तीसरा स्थान माथे रहबा परा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और मिशन निदेशक डॉक्टर भारती दीक्षित यो पुरस्कार लिया। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बताया कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान रे तहत बरस 2024 में राजस्थान री 3,355 ग्राम पंचायता ने टीबी मुक्त घोषित करियो गयो है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा प्रदेश में इन दिशा में करी गई कोशिशों री सराहना करी है। एसओजी जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 रो पेपर लीक करवाला मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों ने गिरफ्तार करी है। एसओजी परीक्षा करवाली कंपनी रा प्रोजेक्ट मैनेजर जगजीत सिंह, आरोपी करण कुमार और देवव्रत ने गिरफ्तार की नहीं है। एसओजी रा एडीजी वीके सिंह बताया कि मैनेजर आरोपी रे जरिए 60 लाख माए यो पेपर बेचो हो। वणा बताया कि जेल प्रहरी परीक्षा मामला में 20 आरोपियों ने गिरफ्तार करियो जा चुक्यो है। एनालिसिस से नेक्स्ट ब्रेक थ्रू हुआ और वो हुआ एक झारखंड जमशेदपुर का रहने वाला है करण कुमार, जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है और वो देहरादून में रहता है। करण कुमार की गिरफ्तारी के बाद एक जगजीत सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है आज सुबह नोएडा से। जगजीत सिंह ही वो आदमी है जो टीसीएस के तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर था और ये परीक्षा कंडक्ट करने का इंचार्ज था। करण और जगदीश का एक साथी और था जो इंजीनियर था, वो है देवव्रत। ये भी हरियाणा का रहने वाला है। इसको चेन्नई से पकड़ा गया है और रात को लगभग 10 बजे ये जयपुर पहुंच जाएगा। तो ये पेपर लीक करने का जो मूल रूप से जिम्मेवार है वो तो है जगजीत सिंह, जो टीसीएस का उस समय इस परीक्षा को कंडक्ट कराने का प्रोजेक्ट का मैनेजर था। जगजीत सिंह और चेन्नई से जो देवव्रत कादियान की गिरफ्तारी हुई है, ये दोनों पूना से साथ इंजीनियरिंग किए हुए हैं और ये उस समय गुड़गांव में रहते थे। करण कुमार
जगजीत सिंह का जमशेदपुर में साथ स्कूल में पढ़ाई किया था, तो जगजीत सिंह के मार्फत ही करण कुमार और देवव्रत आपस में मिले थे। क्योंकि उनके आपस में ज्यादा मेल जोल हो गया और शायद जगजीत सिंह को करण कुमार पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं था, तो जगजीत सिंह ने यह पेपर देवव्रत को दिया, देवव्रत ने करण को दिया। करण ने पैसे की बात करी 60 लाख रुपए में कादियान से, और कादियान ने अनिल और आशीष के मार्फत बेनिफिशियरी तक ये पेपर पहुंचाने की कोशिश की थी। एसीबी टीम वन विभाग माए के कामारा बिल पास कराबारी एवज माए रिश्वत लेवाड़ा बोरावरा रेंजर राजेंद्र चौधरी अरनाका लोटियानारा सहायक वनपाल राजेंद्र मीणा ने 78,000 रुपया री रिश्वत लेता थका डीएफओ ऑफिस माए रंग्या हाथा गिरफ्तार करिए। या कनेसू 1,20,000 रा सेल्फ चेक भी बरामद किया गया है। एसीबी रा महानिदेशक रवि प्रकाश मेड़ा बताया कि परिवादी ठेकेदार लिखित माए शिकायत देर बताया कि वाकाणी सू चित्तौड़गढ़ जिला माए वन क्षेत्र ट्रेंच अर्दूजा काम करिया जा रिया। बिलारा सत्यापन ने ले रेंजर और वनपाल परेशान कर रिया है। अमेरिकी भारत समेत कई देशा कानीसू लगाया जा रहा टैरिफ खातर डेडलाइन जारी कर दीनी है। जोधपुर रा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स रो कहनो है कि जोधपुर देश में हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर रो सबसे बड़ो निर्यातक है, जठे अमेरिका में करोड़ों रो निर्यात होवे है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन समेत कई देशों की ओर से लगाए जा रहे टैरिफ के जवाब में रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की डेडलाइन जारी कर दी है। 2 अप्रैल से इसे लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि जोधपुर से हैंडीक्राफ्ट सहित बड़ी मात्रा में एग्रो और कई अन्य उत्पाद एक्सपोर्ट होते हैं। जोधपुर देश में हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर का सबसे बड़ा निर्यातक है। यहाँ से एक साल में अमेरिका में करीब 2,500 करोड़ रुपए का निर्यात व्यापार होता है। चीन के ऊपर जो उन्होंने ड्यूटी इम्पोज करी है, अगर रेसिप्रोकल टैरिफ में हमारे ऊपर ड्यूटी इम्पोज नहीं होती है या बहुत कम होती है, अभी तो हम मोस्ट फेवर्ड नेशन में है तो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी है। अब आयरन एंड स्टील पर 25% हो गई है। तो उसके बाद में हमें ये देखना है कि चीन के और हमारे जो प्रोपोर्शन है उसके अंदर क्या रहता है। अगर हमारे पर ड्यूटी बहुत कम रहती है तो हम लोगों को आशा ये है कि कम रहेगी, तो उससे एक हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। जैसे अभी जो टैरिफ लगा है मेटल पे 28% जो अभी सामने दिख रहा है, उससे तो हमारा सारा सामान सब कुछ रुक गया। अभी ऐसे अपना सब होल्ड हो गया, सभी कुछ होल्ड पे। जब तक ये 28% नहीं हटेगा, जो हम पहले ऑलरेडी 2 मार्च झेल रहे थे, उसके बाद भी 28% हमने जो देखा है, सारे मेटल के कंटेनर हमारे सारे रुक गए हैं अभी तक। अब सिर्फ वुड के भरोसे हमारा काम चलना है। अगर ये 28% नहीं हटा तो समझ लीजिए मेटल का व्यापार जो एक्सपोर्ट है इंडिया से अमेरिका बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि चीन पर सबसे अधिक टैरिफ अमेरिका सरकार लगाने जा रही है, क्योंकि वहां से अमेरिका जाने वाला माल अधिक प्रभावित होगा। ऐसे में हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर के लिए सबसे बड़ा विकल्प भारत ही है। अभी चीन के ऊपर ड्यूटीज लगाने के बाद में चीन की वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है उनको सपोर्ट करती है। जितने भी जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके इंसेंटिव्स वगैरह बढ़ा देती है, इंटेंसिव बढ़ा देती है, टैरिफ कम कर देती है, लोकल जो इन हॉलिश वगैरह होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, उसको काफ़ी रिड्यूस कर देती है। उससे उनको जो है ड्यूटीज लगाने के बाद में भी वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। इसी तरह से हमारे यहाँ की गवर्नमेंट भी अगर हम लोग को सपोर्ट करती है तो ड्यूटीज कम रहेगी और गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो वापस ट्रेड के अंदर जो है जल्दी से ही बूम आ जाएगा। और अदरवाइज तो वर्ल्ड के अंदर अभी जो है जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर जो ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं उसके अंदर हम लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट होगा तो इजीली हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स का कहना है कि पहले निर्यात सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम लागू की गई थी, जिसमें 5% तक इंसेंटिव सरकार देती थी। ऐसे में निर्यातकों को सरकार से बड़ी राहत मिलती थी, लेकिन अब ये इंसेंटिव 0.5 से 0.75% तक है। ऐसे में निर्यातकों का रिस्क फैक्टर भी काफी बढ़ गया है। जोधपुर देश में हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर का सबसे बड़ा निर्यातक है। अगर ऐसे में अमेरिका चीन पर टैरिफ बढ़ाता है तो जोधपुर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एक
नया जीवन मिलने की पूरी उम्मीद है। सुमित देवड़ा, डीडी न्यूज, जोधपुर। जयपुर में सप्त शक्ति कमान कानी सू वीरांगना वीर नारी मिलन समारोह राख्यो गयो। समारोह में जयपुर, दौसा और अलवर जिला सू 67 वीर नारी भाग लीनी। इनके अलावा वीरांगना, भूतपूर्व सैनिक और सेवारत सैनिक और वारा परिवारजन शामिल हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वीर नारिया और वीरांगनावा ने सम्मानित कर्या। उप मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार गौरव सेनानियां, वीर नारियां और वीरांगनावा कल्याण और विकास ने सुनिश्चित करवा खातर सगली कोशिश करवाने तैयार है। प्रदेश की देखिए, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी तो सैनिकों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, डिफेंस को बहुत मजबूत बनाया है। आज जो हमारी जो डिफेंस की स्ट्रेंथ है भारत की, वो किसी भी और देश से कम नहीं है। वी आर अमंग्स द बेस्ट। मैन्युफैक्चरिंग भी अब हो रही है भारत में, तो लेकिन राजस्थान में अभी और करने की आवश्यकता है और करेंगे। आर्मी कमांडर जी से भी अभी उन्होंने मुझे बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन दिखाया और हमारी प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर हर क्षेत्र में आर्मी के साथ मिलकर अच्छा काम हम लोग करने का प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगी, आज हमारी सभी जो वीरांगनाएं हैं उनको सम्मानित किया गया, बहुत ही अच्छा कार्य भी है। और राजसमंद में हर बरस होबाड़ा दशा माता पर्व रे मौके काल देर रात गैर नृत्य प्रतियोगिता रो आयोजन करियो गयो। 3 चरणों में हुई प्रतियोगिता रा विजेतावा ने पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में विशेष पोशाक रे साथे नृत्य आकर्षक रो केंद्र रहो। मेवाड़ खेतर में होलिका दहन रे पाछे 15 दिना ताई गैर नृत्य कार्यक्रम राखे जावे, जिनमें मेवाड़ री संस्कृति और कला री झलक देखने मिले है। प्रदेश में गर्मी रो दौर शुरू हो गयो है। दिन रात तापमान में 2 से 3 डिग्री री बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। लाडला 24 घंटों में ज्यादातर शहरों तापमान 37 डिग्री से ज्यादा दर्ज करियो गयो है। सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 41.6 और जैसलमेर में 40 डिग्री रिकॉर्ड हुयो। राजधानी जयपुर में 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। वटे ही मौसम महकमा मुजब आवाड़ा 24 घंटा में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय उबारो अनुमान है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध। राज्यसभा में बैंकिंग लॉ समेत आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन से जुड़िया विधेयक हो सके है पारित। प्रदेश ने टीबी उन्मूलन में करेगी खास कोशिशा खातर मिलियो राष्ट्रीय पुरस्कार। नवी दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा दीना सम्मान। एसओजी जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 रो पेपर लीक करवाड़ा मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों ने करी गिरफ्तार। परीक्षा करवाड़ा वाली कंपनी रा मैनेजर ने 60 लाख में बेचा पेपर। जयपुर में सप्त शक्ति कमान कानीसू वीरांगना वीर नारी मिलन समारोह करियो गयो आयोजित। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वीर नारिया और वीरांगनावा ने करी सम्मानित। और प्रदेश में गर्मी रो दौर शुरू। ज्यादातर शहरों रो तापमान 37 डिग्री सेल्सियस सु ज्यादा करियो गयो दर। सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस रहो। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।